चार पंक्तियां कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। कर गई घर मेरा खाली, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या बात है, वाह। और ये 4 पंक्तियां देखें, जी, जी, जी। ये है जी कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। वाह वाह। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है, दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। गिरती हुई दीवार के साए में मैं भी खड़ा हूँ। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, क्या बात है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। राज की बात बताते हुए डर लगता है, राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और देखें ये 4 पंक्तियां कि रहा करता है खटका, देखें संजय भाई, कि रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए। रहा करता है खटका जाने क्या अंजाम हो जाए। खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और ये 4 पंक्तियां देखें कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, शय यानी कि चीजें, हम बता दे जनता को। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जमाने में अंजुम जी मैं भी गाने का शौकीन था, और अपने कॉलेज में एक बार जब मैंने गाना गाया था तो एक ही गाने पे 2 मेडल मिले थे, एक छोटा मेडल, दूसरा बड़ा मेडल। छोटा मेडल गाना शुरू करने के लिए मिला। आगे आप समझदार हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता, मैं कायदे से काम लेता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस वाला काम हूँ। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। सेकंड हैंड वही मिल सकता था। एक बार मुझे गाने का शौक चल रहा तो मैं एक सेकंड हैंड हारमोनियम खरीद लाया। हफ्ते भर तक गाया, बजाया बजाया गाया, पूरे मोहल्ले को सुनाया। 8वें दिन एक पड़ोसी आया, मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा फरमाइए। वो बोला चौबे जी आज की रात हमें आपका हारमोनियम चाहिए। मैंने कहा कोई प्रोग्राम है क्या? वो बोला जी हाँ, आज की रात हमारा सोने का प्रोग्राम है। अच्छा, जब भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, शादी के बारे में बोलते हैं, बीवी की याद दिलाते हैं, कहते हैं आपकी बीवी कैसी है? मैं घर पे आके देखो भाई, और फिर मुझसे पूछो कि आप कैसे हैं। वो भी होशियार, हम लोग ऐसे में रह करके बीवियां होशियार हो जाती हैं जी। कभी मैं उखाड़ता हूँ, कभी वो उखाड़ती है। एक बार मुझसे बोली कि मैं तो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने जा रही हूँ। अच्छा। तो मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, भाई मैं देख ले ब्लड ग्रुप चेक करना और इसी का करना। तो डॉक्टर ने फोन किया, चौबे जी मुबारक हो, जो ब्लड ग्रुप आपका है वही आपकी बीवी का है। मैं कहा वो तो होता ही, 20 साल से मेरा खून पी रही है।
याद कीजिए, अपने पिताजी को भी याद कीजिए जो आपको फौज में भेजना चाहते थे। हमारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी थे क्योंकि वो हमारे पिताजी थे। वाह वाह। ऐसे पिताजी सबको नहीं मिलते जी। पर उनकी बड़ी तमन्ना थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे घर में कोई फौज में जाए। उनको मैं ही पसंद आया। वो तो मैं अपने विल पावर से बच गया, वरना उन्होंने मेरा काम कर ही दिया था। एक दिन मुझसे बोले कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, तू कल फौज में भर्ती हो जा। अच्छा, मैं करना चाहता हूँ, तू कल फौज में सेवा वो करना चाहते हैं, भेजना मुझको। मैं समझ गया उनका प्लान, भर्ती कर दिया फौज में। पर हम भी रहते हैं अपनी मौज में। डॉक्टर मेरी आंखों का टेस्ट ले रहा था, मैं दे रहा था। अचानक डॉक्टर ने पूछा, बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा, कौन सा कैलेंडर? जबकि कैलेंडर सामने ही टंगा था। लेकिन अगर मैं जवाब दे देता तो फिर मैं यहाँ कैसे होता? अच्छी बात। बताओ कैलेंडर में कौन सी तारीख है? हमने कहा, कौन सा कैलेंडर? बोले, वो जो सामने की दीवार पे। हमने कहा, कौन सी दीवार? अधिकारी समझ गया, बोला बरखुरदार। समझ गया बरखुरदार, क्या रखा है फौज में? जाओ कविताएं लिखो, रहो अपनी मौज में। क्या बात है, रहते हैं। शादी के बारे में क्या कहना? शादी हो जाती है तब पता लगता है कि शादी क्या चीज है। जी। मनुष्यों में भी शादी होती है, लेकिन जानवरों के, पशु पक्षियों के शादी के बारे में क्या ख्यालात हैं, इस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं। जी। कोयल ने कौवे से पूछा, अच्छा जी। कोयल ने कौवे से पूछा, शादी क्यों नहीं की? कोयल ने कौवे से पूछा, शादी क्यों नहीं की? कौवा बोला, जब बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव कांव है। जानवर तक समझता कि शादी क्या चीज है। हाँ। बंबई में चौपाटी पे दो लोग रात को घूम रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, आप क्यों इतनी रात को यहाँ पर हैं? वो बोला, मैं कुंवारा हूं, घर पे क्या करता? और बोले, आप? बोले, मैं शादीशुदा हूं, क्या करता? आप देखिए, शादी की बात हो रही, इसलिए मैं कहता हूं आपसे। फिर एक छोटी सी कविता शादी पे। जी। कुंवारे के घर के आगे लिखा था होम स्वीट होम, शादीशुदा के लिखा था ओम शांति ओम। शादी के पहले मैं काफी मोटा था, जैसे कि चौबे हुआ करते हैं। एक जमाने में मैं काफी हैवी वेट चैंपियन था। जी। लोग वाग मेरी कविताओं से ज्यादा मेरी काया पे हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा, स्टेशन चलोगे? वो बोला, चलो। हमने कहा, पैसे? तो बोला, 2 रुपए किलो। हमने रिक्शे वाले से कहा, स्टेशन चलोगे? वो बोला, चलो। हमने कहा, पैसे? तो बोला, 2 रुपए किलो। हमने कहा, क्या बोलता है? सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला, बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोला। मैं और सुंदर मालेगामी लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी काफी लेट थी, सोचा वजन लेता हूं। वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। हम वजन तौलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था, सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़ें। टिकट सुंदर को दिखाया, वो भी मुस्कुराया। मशीन पे चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था, वजन तो रखें। एक अमेरिकन पिक्चर आई थी, जुरासिक पार्क, आपने देखी होगी। उसका असली हीरो डायनासोर था, बाकी पात्र तो कीड़े मकोड़े थे। पूरी फिल्म में वही दंदना रहा था, डायनासोर डायनासोर। मैं भी जिज्ञासावश देखने गया। टिकट लेने क्यों में खड़ा ही हुआ था कि लोग बाग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं ही डायनासोर। कुछ लोग तो टिकट फाड़ के घर जाने लगे। बोले, अब पिक्चर क्या देखना? मुझको तो अब पे एतराज था। अब पे एतराज था। बोले, अब पिक्चर क्या देखना, हीरो तो यहीं खड़ा है। यहां तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 5 मिनट के बाद में सामने वाला मुझसे पलट के बोला, धक्का क्यों दे रहे हैं डायनासोर साहब? मैंने कहा, धक्का कौन दे रहा है? सांस भी ना छोड़ूं। सामने वाला कुल 50 ग्राम का था। मेरी एक सांस के साथ में आधा किलोमीटर आगे पहुंच जाता था।
आदमी अपना वजन बढ़ाता नहीं है, मुझे कोसता है, तब मेरा दुखी दिल सोचता है। डॉक्टर कहता है वेट कम करो, बीवी कहती है पेट कम करो, वाह वाह क्या बात है वाले कहते हैं कि रेट कम करो। मैं तीनों से कहता हूँ मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। कोई करता नहीं, कोई करता नहीं। और मुझे हंसाने के साथ साथ में अपने आंसू भी बेचने पड़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आप हंसते हैं, मैं रोता हूँ। मिर्ज़ा गालिब की याद आती है। मिर्ज़ा गालिब का नाम आपने सुना होगा, बहुत दुखी, बड़ा रंजीदा शायर था। हमारा भी काम यही है, हम अपने मन में रंज लिए रहते हैं अपने, लेकिन दुनिया हंसती है। तो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आता है कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं, तमाशाए अहले करम। क्या बात, वाह वाह, क्या बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है लोगों को कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं। सुनो, ऐसा नहीं है साहब, ब्लैक ब्यूटी जो जानता है वही जानता है। हाँ, प्रदीप जी तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए काले रंग में ये खासियत है साहब के गोरे को जरा सा लगा दें तो उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। वाह। और कितना भी मगरूर रंग हो, उसे आप काले रंग में डालिए, वो गायब हो जाएगा, काला हावी हो जाएगा उसका। बहुत अच्छा। आइए एक मतलब दो शेर आपको मैं सुनाऊं। इरशाद। इश्क तो बेहिसाब कर डाला। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे पढ़ते। इश्क तो बेहिसाब कर डाला, आया है खुद को बासी कबाब कर डाला। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। खुद को बासी कबाब कर डाला, ओहो, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अच्छा, घेर कर मुझको मेरे सालों ने, अगला पिछला हिसाब कर डाला। बहुत अच्छे। वाह वाह, क्या बात है सुंदर जी। देखिए लोगों की हमारी पिटाई हो रही तो कितनी खुशी हो रही है। कितना मजा आ रहा है। देखिए मैं घर से चलने लगा तो मेरी पत्नी ने कहा, मेरी अपनी आपकी अपनी पत्नी। हाँ जी, आपकी, मेरी अपनी जाति खुद की, जी जी जी, आपकी व्यक्तिगत वाइफ। जी मेरी पर्सनल वाइफ ने कहा कि रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार दूं। रुकिए जरा मैं आपकी नजर उतार लूं। हाय 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 हाय। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है। बोले आपको क्या मालूम कैसी कैसी नजर के लोग आएंगे, हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा पीस देखा ही ना हो। आइए दो लाइन इन्हें मतलब दो। जी जी, इरशाद। बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, बच्चों का पढ़ाई पे अगर ध्यान नहीं है, उस्ताद जरा सी भी परेशान नहीं है। हाँ। और जैसा तेरे चौबे साहब जी ससरे का है चट्टान चमकदार, चट्टान चमकदार, जैसा तेरे ससरे का है चट्टान चमकदार, इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं। इस शहर में वैसा कोई मैदान नहीं है। और अगर आप लोग मुझे देख सकते हैं तो शेर का मजा आएगा कि कटरीना से बताइए, मैं तो समझता था कटरीना में खाली आदमी इंटरेस्टेड होते हैं। कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, मुमकिन नहीं सुंदर, कटरीना से शादी तेरी मुमकिन नहीं सुंदर, जय सूर्या के जैसा है तू सलमान। तो एक मतलब दो शेर और समाप्त कर लीजिए कि पहले पुलिस को बाखबर करना। सुनिए। वाह भाई वाह। वाह वाह।
पहले पुलिस को बाखबर करना, जुर्म फिर चाहे रात भर क्या करना। बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, क्या बात है। और बाल झड़ने लगे सनम मेरे, अच्छा, बाल झड़ने लगे सनम मेरे, हौले हौले इधर उधर करना। शेर अच्छा हुआ, वाह वाह, शेर अच्छा है, वाह 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 वाह, एहतियात से। हौले हौले इधर उधर करना, करना। और तुझको रंगत पसंद है मेरे, तुझको रंगत पसंद है मेरे, मुझको तेरा पटर पटर करना, मुझको तेरा पटर वाह 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 वाह, पटर वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। नमस्कार, मैं शंभू शिखर मधुबनी बिहार से आया हूँ। हालांकि दिल्ली में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत करके मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पे कब्जा किया। और दिल्ली में रहते हुए मेरे तरह तरह के अनुभव हुए। मुझे तो याद है, एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया, अच्छा, बोला भाई चाय वाले एक कप देशभक्ति चाय पिला। ओहो, पुलिस ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला भाई साहब देशभक्ति चाय सिर्फ पुलिस वालों के लिए है जो फ्री में पी के जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक है मत पिला, लेकिन यह बता कि तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है। मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूँ। भाई क्या बात है। शादी को लेकर के आज का एपिसोड में प्रदीप जी मैं बता दूं, आदमी या तो समझदार हो सकता है या शादीशुदा, औरत या तो खूबसूरत हो सकती है पत्नी। भाई बहुत अच्छे। नई नई शादी होके जब दुल्हन आई तो पट्टी ने सबसे पहले अपने पति की सिगरेट छुड़ाई, सिगरेट छुड़ाने के बाद फिर उसके शराब पीने की आदत छुड़ाई, फिर दोस्तों से मिलना जुलना छुड़ाया, और सब कुछ छुड़ाने के बाद एक दिन रोमांटिक होके बोली अब आप पहले जैसे रहे नहीं। सारी तो उसकी इनकमिंग बंद करा दी, पट्टा पहले जैसा रहे कैसे। तो देश का तो मामला ही ऐसा है। और मैं बेहद युवा हूं, और युवा जो है अलग तरीके से सोचता है। युवाओं की उम्र शादी करने की नहीं प्रेम करने की होती है जी, मेरा इस पे बड़ा यकीन है। और वहीं से मैं बात शुरू करता हूं। प्रदीप जी आप देश के इतने बड़े कवि हैं। शैलेश जी, तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। बहुत अच्छे। तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज